रॉ के 11 सितंबर वाले एपिसोड में पहला जो मैच था वो था जे ऊसो केविन ओवेंस वर्सेस जजमेंट डे। अब इस मैच में जब जे ऊसो ने रॉ की शुरुआत करी थी और केविन ओवेंस ने उनको इंटरप्ट किया था, तो देखिए इस मैच में दो चीज़ें बहुत ही क्लियर दिख रही थी। पहली ये कि जो केमिस्ट्री केविन ओवेंस की सैमी ज़ेन के साथ है और जे ऊसो की जिमी ऊसो के साथ है, वो उनकी आपस में नहीं है, यानी कि जे ऊसो केविन ओवेंस में कोई केमिस्ट्री नहीं है। दूसरी चीज़ इस मैच में हमको ये देखने को मिली है कि जे ऊसो ने अपने अटायर से सब कुछ रेड कलर का जो भी ब्लड लाइन को रिजेंबल करता है वो सब कुछ हटा दिया है और अब उनको जो है WWE की टीम ब्लड लाइन से अलग दिखाना चाहती है, चाहे वो उनके कॉस्ट्यूम्स में हो और चाहे वो उनके नए सिग्नल में हो, जो कि वो यू करके जो है एक सिग्नल करते हैं और ब्लड लाइन का सिग्नल ऐसे है। हमने पहले जे ऊसो को भी वही ब्लड लाइन के सिग्नल के साथ ही देखा था, लेकिन अब उनके एक्शंस हैं, चाहे वो उनके अटायर हो, वो सब कुछ बदल चुके हैं। बहरहाल इस मैच में जे ऊसो और केविन ओवेंस हार गए जब जे ऊसो ने गलती से एक किक लगा दी। लेकिन कमेंट्री टीम ने जो है इस मैच में बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने अभी भी जे ऊसो के अराउंड एक सस्पेंस बना के रखा हुआ है। इस मैच को अच्छा हाइप किया कि क्या जे ऊसो बदल चुके हैं, क्या वो ब्लड लाइन में जो काम करते थे या वो चीटिंग जो करते थे, क्या अब वो एक अच्छे गाय बन चुके हैं। अब नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं तो वो था एक गंथर का जो सेलिब्रेशन था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब गंथर ने जो हॉन्की टोंक मैन है उनकी जो चैंपियनशिप रेन है उसको सरपास कर दिया है, तो उसी का ये एक सेलिब्रेशन था। अब इस सेगमेंट में जब उनको चैड केबल ने इंटरप्ट किया तो इसमें एक बात नोट करने वाली ये थी कि चैड केबल ने उनसे फिर से एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की मांग करी, जो कि गंथर ने मना कर दिया। तो यहाँ पे चैड केबल का ये कहना था कि मेरी फैमिली आई हुई थी और मेरी डॉटर रो रही थी, तो इस वजह से मैं फिर से उनके लिए करना चाहता हूं। लेकिन इस सेगमेंट में ऑडियंस जो वहां बैठी हुई थी वो बिल्कुल भी चैड केबल को सपोर्ट करती हुई नहीं दिखी। भले ही उन्होंने अपनी डॉटर के बारे में बात करी हो, अपने एक फादर फिगर के बारे में बात करी हो, लेकिन क्राउड ने ज़्यादा रिएक्शन, ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं। अब इसी के चलते जो है ओटिस, चैड केबल और क्लैम्पा के बीच और इंपीरियम के बीच में एक 6 मैन टैग मैच हुआ था, जिसमें कि अल्फा अकेडमी और जो क्लैम्पा है वो जीत गए। अब इस मैच में मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे क्लैम्पा रेसलर हैं, देखिए ये जो टैग टीम मैच था 6 मैन टैग था, तो वो उतना ज़्यादा उभर के नहीं आया। अगर ये एक ट्रेडिशनल टैग टीम मैच होता 2 on 2 वाला, तो ये एक ज़्यादा अच्छा होता। जो कि हमारे क्लैम्पा हैं, उनका नाम मैं पूरा अभी भूल रहा हूँ, तो उनका अगर मैच एक ट्रेडिशनल टैग टीम मैच होता बजाय 6 मैन टैग के, तो वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं तो वो था मिज और तोजावा के बीच में। तो मिज का अभी भी एले नाइट के साथ एक फ्यूड चल रहा है और अभी फ्राइडे नाइट में मिज का एले नाइट के साथ मैच होगा। तो मिज का ये वाला मैच मिज फेयर एंड स्क्वायर जीत गए और अब आप आगे हमको देखना होगा कि एले नाइट के साथ उनका क्या फ्यूड होता है। नेक्स्ट मैच की बात करें तो सेथ रॉलिंस का एक प्रोमो था, जो कि वो रिंग में आते हैं और शिंसुके नाकामुरा को कॉल आउट करते हैं। अब शिंसुके नाकामुरा तो नहीं आते हैं, लेकिन वो सेथ रॉलिंस को ये कहते हैं कि मैं तुमको फेस करूंगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, लेकिन अपने टाइम पे जब मेरा मन करेगा। और फिर वो बैक स्टेज में रिकोशे को भी एक असॉल्ट करते हुए दिखे थे, जबकि सेथ रॉलिंस रिंग में थे। इस सेगमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं था। सेथ रॉलिंस ने थोड़ा बहुत शिंसुके नाकामुरा के बारे में बात किया, जब शिंसुके नाकामुरा ने सेथ रॉलिंस को ये बोला कि वो तुम झूठे हो, तुम धोखेबाज हो, तुम बिट्रे करते हो, तुम अच्छे नहीं हो, तो सेथ रॉलिंस ने आके सब कुछ यही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ऐसा हूँ और अब आओ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ते हैं, जो कि शिंसुके नाकामुरा ने मना कर दिया। अब हम अपने अगले मैच के बारे में बात करते हैं तो वो था जेवियर वुड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। अब ड्रू मैकिंटायर और जो मैट रिडल की टीम है और जो एक न्यू डे की टीम है, जो कि जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन है, तो इनके बीच में पिछले कुछ वीक से थोड़ा सा फ्यूड चल रहा है। पिछले वीक के रॉ पे आपने देखा होगा कि जब ड्रू मैकिंटायर ने एक चेयर उठा के मार दी थी, वो मार तो रहे थे वाइकिंग रेडर्स को, लेकिन लग गई थी जेवियर वुड को। तो इस बार जेवियर वुड और ड्रू मैकिंटायर के बीच में एक मैच हुआ था, तो ये मैच फेयर एंड स्क्वायर ड्रू मैकिंटायर जीत गए। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये थी कि जेवियर वुड्स जो जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके का उनका फेशियल एक्सप्रेशन है, वो मूव्स बहुत अच्छा सेल करते हैं। अब ये मूव्स सेल करना क्या होता है कि जब जैसे आपने डॉल्फ जिगलर को देखा होगा, जब किसी को स्टनर लगता है, जैसे रॉक को आपने स्टनर लगते देखा होगा, तो वो बहुत तेज़ी से बाउंस करते हैं। तो इस तरीके के मूव्स को हम कहते हैं बहुत अच्छा सेल करना। तो आज के एरा में डॉल्फ जिगलर को माना जाता है कि बहुत अच्छे मूव्स सेल करते हैं। तो यहाँ पे जेवियर वुड की तारीफ करनी होगी कि वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही अच्छा दिखाते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, तो वो थी कोडी रोड्स ने जो है उनकी एंट्री थी और वो कोई बात करने ही वाले थे कि उससे पहले डोमिनिक मिस्टीरियो ने उनको इंटरप्ट कर दिया। डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ थे जेडी मैकडोनाल्ड, लेकिन कोडी रोड्स ने दोनों को फ्लैट कर दिया। अब इस सेगमेंट में ज़्यादा कुछ था नहीं, ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हो गया। अब आगे देखना होगा ये स्टोरी कहाँ पर जाती है। बात करें अपने मेन इवेंट की, तो वो था एक वुमेंस चैम्पियनशिप मैच, रैकेल रॉड्रिगस वर्सेस रिया रिप्ली। अब इस मैच में तो देखिए निया जैक्स की एंट्री हुई और उन्होंने जो है रिया रिप्ली को हेल्प किया रैकेल रॉड्रिगस को हराने के लिए, और बाद में उन्होंने रैकेल रॉड्रिगस को भी मारा, रिया रिप्ली को भी मारा। बेसिकली उन्होंने अपना रिटर्न किया निया जैक्स ने। अब निया जैक्स के बारे में मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि अपने रिटर्न पे वो काफ़ी ज़्यादा फिट दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वेट लॉस किया है और एक अच्छे शेप में दिख रही हैं। मैच के बारे में बात करें तो देखिए जो रैकेल रॉड्रिगस हैं वो इकलौती ऐसी वुमेन है आज के टाइम पे जो रिया रिप्ली को स्ट्रेंथ के मामले में टक्कर दे सकती हैं। तो मैच बहुत बढ़िया शुरू हुआ, लेकिन रिया रिप्ली एक ऐसी रेसलर है जो कि रैकेल रॉड्रिगस को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती हैं। रैकेल रॉड्रिगस का मैच जब भी रिया रिप्ली के साथ होता है तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों ही एक हैवी बिल्ड रेसलर हैं, तो वो एक दूसरे के साथ ऐसे मूव परफॉर्म करते हैं जो कि शायद वो दूसरे रेसलर्स के साथ या दूसरे जो छोटे रेसलर्स हैं उनके साथ नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन एक बात बोलने वाली है कि रैकेल रॉड्रिगस का अगर कोई बेस्ट ओपोनेंट है तो वो है रिया रिप्ली, क्योंकि वो उनके मूव्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अब मैंने आपको एंडिंग तो बता ही दी है, तो अब आगे हमको ये देखना होगा कि ये स्टोरी यहाँ से कहाँ जाती है, कि निया जैक्स की एंट्री के बाद वुमेंस चैम्पियनशिप का क्या होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रॉ था। अब देखिए मैं इस पूरे के पूरे एपिसोड के बारे में बात करूँ तो इसमें 5 से 6 मैचेस थे, 3 घंटे का शो होता है, 5 से 6 मैचेस हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ये जो 5 से 6 मैचेस थे ये थोड़े से और लंबे हो सकते थे, लेकिन सब 5-5 मिनट के अंदर के मैचेस थे और वीडियो पैकेजेस, इंटरव्यूज़ और थोड़े बहुत प्रोमोज कुछ ज़्यादा ही थे इस सेगमेंट में। चाहे वो शिंसुके नाकामोरा का हो, 9/11 का एक मेमोरियल था, कोडी रोड्स का था, तो और बैक स्टेज मोमेंट्स भी बहुत सारे थे, जहाँ पे जैसे चेल्सी ग्रीन का एक बैक स्टेज मोमेंट था जहाँ पे वो अपनी टैग टीम पार्टनर के लिए बात कर रही थी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि अगर इसी एपिसोड में 5-6 मैचेस तो हैं लेकिन थोड़े से लंबे होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन बहरहाल ये पूरा का पूरा शो था, ग्रेड जाता है C+। और अगर आपने अभी तक मेरा स्मैकडाउन का रिव्यू नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैं ऐड कर रहा हूँ, आप जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।